कॉलेज हो या बिजनेस मीटिंग, हम हमेशा लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा भी होता है और ये पोर्टेबल भी होते हैं। आप में कई सारे लोगों ने लैपटॉप को इस्तेमाल किया होगा। ये लैपटॉप 15 साल पुराना है, आज भी ये काम करता है। क्या आप जानते हैं इस छोटे से लैपटॉप के अंदर क्या होता है, किस तरह से कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं? आज इस वीडियो में लैपटॉप को खोल के और इसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में भी बताऊंगा और लैपटॉप की सफाई कैसे करें। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्क। स्पेशल स्क्रू की मदद से लैपटॉप को खोलते हैं। अब मैंने लैपटॉप को उल्टा कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी IDE हार्ड डिस्क है। इसका साइज करीबन 80 GB है। आज से 15 साल पहले ऐसे हार्ड डिस्क का यूज किया जाता था। इस जगह पर इस लैपटॉप की मेमोरी होती है। करीबन 2 मेमोरी का स्लॉट दिया हुआ है। ये जगह एक्स्ट्रा बैटरी ट्रे के लिए यूज की जाती थी, यानी कि आप इस लैपटॉप के नीचे एक बड़ी सी ट्रे को फिट करके आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते थे। ये है लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी। इस फैन का काम है अंदर की गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकना। इस लैपटॉप के चारों तरफ छोटे छोटे स्क्रू लगे हैं जो कि स्पेशल टूल की मदद से इन्हें खोलना है। चलिए खोलते हैं। पहले हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। इस बैटरी को निकाल लेते हैं। ये है रिचार्जेबल बैटरी जो कि 6 सेल इसमें इनबिल्ड है और ये 12 वॉट पर चार्ज होती है। लायन बैटरी इसमें लगी हुई है और स्पेशल मॉडल है जो कि कुछ ही लैपटॉप्स में यूज होता है। इस लैपटॉप में मुझे 512 MB की रैम पहले से ही मिली है। इस लैपटॉप में DDR1 की 2 रैम लगी हैं, 512 MB और 1 GB की। 512 MB रैम जस्ट 1 GB रैम के पीछे लगी है। राइट हैंड साइड में एक छोटा सा चिपसेट है जो कि स्पेशल एंटीना से कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता था। दोस्तों ये है लैपटॉप की हार्ड डिस्क जो करीबन 5400 RPM की है और 80 GB इसकी कैपेसिटी है। 7 mm स्लिम यानी कि 2.5 इंच की इसकी थिकनेस है और करीबन इसका जो वेट है वो 110 ग्राम का आसपास है। अब इस लैपटॉप का मदरबोर्ड दिखने लग गया है। इस मदरबोर्ड के ऊपर एक DDR रैम लगी हुई है ठीक यहाँ पर। ये सारे कंपोनेंट कीबोर्ड से कवर हैं। ये है कीबोर्ड का कम्युनिकेशन वायर। इस डेटा केबल की मदद से आप अपने कीबोर्ड का यूज करते हैं। लैपटॉप का कीबोर्ड काफी लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं होता। अब हम इसके इंटरनल कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर हब। ये है CPU फैन और इसका कनेक्शन यहाँ से है। ये है प्रोसेसर, उसके ऊपर है एल्यूमिनियम की कॉइल जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। पहले हम इसको अनप्लग कर लेते हैं। अब हम DDR1 रैम को निकाल लेंगे। लैपटॉप की इंटरनल रैम को अपग्रेड किया जा सकता है, जैसे कि 512 MB की ये मेरे पास जो रैम है ये लाइट वेट है और ये स्मॉल होने के साथ साथ 333 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होती है। माउस पैड का वायर इस मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। अब हमें इसे निकालना होगा। साथ में ही एक बड़ी सी केबल कनेक्टेड है जो कि इनपुट आउटपुट म्यूजिक सिस्टम के लिए यूज की जाती है। ये है मॉनिटर की केबल, इसको भी अनप्लग करते हैं। फाइनली लैपटॉप का नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से अलग हो गया है। इस जगह पर CD DVD राइटर का पैनल हुआ करता था और ये है बैटरी। बैटरी को निकालने के लिए यहाँ छोटी सी स्प्रिंग लगी है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ये वाला एरिया रैम का है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये है इस लैपटॉप की रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी सभी मदरबोर्ड में इनबिल्ड रहती है, यानी इसको निकाला नहीं जा सकता। रोम को इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब के नाम से भी कहते हैं।
ये सभी कंपोनेंट मदरबोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक कंपोनेंट का मदरबोर्ड में कोई ना कोई फंक्शन है। प्लास्टिक सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी, ये सारे कंपोनेंट इस प्लास्टिक बोर्ड पर लगे होते हैं, वो भी पूरे तरीके से। आज से कई साल पहले कार्ड रीडर, एक्सपेंशन कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड ऐसे आया करते थे। यहाँ पर उपयोग किया जाता था। बाहर की ठंडी हवा को ये फैन अंदर खींचता है। खींचने के बाद यहाँ पे इसकी परत पर कुछ गंदगी जमा हो जाती है। ये है इस लैपटॉप का माउस पैड, जो कि ये नीचे की साइड से ऐसा दिखता है। इसके साथ एक डेटा केबल भी है, जो कि यहाँ पर हमें मदरबोर्ड में लगानी पड़ती है। सामने से एक माउस पैड को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लगता है। मदरबोर्ड में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी एंड सेमीकंडक्टर्स। अब हम एक एक करके सभी पुर्जों को खोलते हैं। ये है इसका इंटरनल फैन, जो कि एग्जॉस्ट फैन के रूप में काम करता है। मेमोरी कंट्रोलर हब यानी कि नॉर्थ ब्रिज, इसके ऊपर की एल्यूमिनियम प्लेट को खोलेंगे। इस एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, मेमोरी कंट्रोलर हब को ठंडा रखने के लिए। अब हम प्रोसेसर को खोलते हैं। प्रोसेसर की हीट को कंट्रोल करने के लिए ये एल्यूमिनियम कॉइल लगाई जाती है। ये है प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज का, और इसके ऊपर लगा है ये कॉइल, जो कि इसे ठंडा रखता है। ये है लोकल एरिया नेटवर्क का हार्डवेयर। आज से कई साल पहले इंटरनेट को इन लोकल एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के माध्यम से चलाया जाता था। इन इंटरनेट को चलाने के लिए एक स्पेशल केबल होती है, जो हमारे टेलीफोन में लगती थी। ये हार्डवेयर मदरबोर्ड से डायरेक्ट लगा रहता है, इसमें कोई भी डेटा केबल नहीं है। इंटरनेट को चलाने के लिए RJ11 नाम की केबल का यूज किया जाता था। ये है माइक और हेडफोन सुनने का चिपसेट। इस चिपसेट से एक केबल जा रही है जो स्पीकर को जोड़ती है, और दूसरा मदरबोर्ड को। ये है लैपटॉप के ड्यूल स्पीकर्स। लैपटॉप के स्पीकर्स को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और इसके साथ की जो केबल है उसको भी हटा देंगे। अब हम इस मदरबोर्ड को निकाल लेंगे। मदरबोर्ड के पीछे काफी कंपोनेंट्स और रजिस्टर्स जैसी चीजें लगी हुई हैं, जो कि एक ब्लैक पन्नी से ढका हुआ है। कंप्यूटर के लिए मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि लैपटॉप के मदरबोर्ड लाइट वेट और छोटे होते हैं। इन मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड नहीं होता, इसमें ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट मदरबोर्ड पर ही होता है। इन मदरबोर्ड को हम नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहेंगे। मैंने मदरबोर्ड पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। मदरबोर्ड के पीछे ब्लैक कलर की प्लास्टिक से कुछ सर्किट्स ढके हैं। सामने के साइड से नीचे की तरफ आप देखेंगे एक रैम लगी हुई है, उसको निकाल लेते हैं। इसी के साथ एक और चिप लगी है, जो कम्युनिकेशन टावर जैसी चीजों को ये कम्युनिकेट करने के लिए की जाती है। मदरबोर्ड का काम सभी कंपोनेंट को एक जगह एकत्रित करना और साथ में सभी को एक साथ चलाना होता है। मदरबोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, प्रोसेसर, रैम और तमाम चीज़ें। मदरबोर्ड के अंदर कुछ आईसी और चिपसेट होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनको ब्लैक पन्नी से ढक दिया जाता है। इन पन्नी के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, आईसी सर्किट और तमाम कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ब्लैक पन्नी के होने से दूसरे हार्डवेयर से ये आपस में टकराते नहीं हैं। ये है वो कार्ड रीडर जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था।
पहला है ICH यानी कि रोम, उसके नीचे है प्रोसेसर और उसके बाद है MCH मेमोरी कंट्रोलर। ये मदरबोर्ड काफ़ी गंदा है और हमें इसे सफाई करनी है, तो हमें एक सिंपल सा सॉफ्ट सा ब्रश लेके इन धूल मिट्टी को हटाना होगा। याद रखें किसी भी कंपोनेंट का नुकसान ना हो। इसके बाद हम एक सॉफ्ट कपड़े से चारों तरफ की चीज़ों को साफ करेंगे। लैपटॉप के प्लास्टिक कवर में भी काफ़ी गंदगी है, उसको भी ब्रश से हटाएंगे। ये है इंटरनेट कम्युनिकेशन का वायर जो कि है RJ11, मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। साउंड चिपसेट को निकालेंगे। ये चिपसेट कुछ इस प्रकार की है जिसमें कि आप माइक और हेडफोन से सुनते हो। इस बॉडी को वॉश कर लेंगे, ये बॉडी काफ़ी गंदी थी। ये बैटरी को निकालने वाली स्प्रिंग है। अब हमारा ये कवर पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अब इस मदरबोर्ड को हम इस काले कवर पर रखेंगे। अब हम वो सारे कंपोनेंट्स बारी बारी से लगाएंगे जो हमने निकाले थे। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि CPU के ऊपर इस कॉपर रेडिएटर को रखेंगे। ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज ये दोनों कंट्रोलर चिप हैं जो कंप्यूटर के अंदर के हार्ड ड्राइव, नेटवर्क कनेक्शन, USB, फायर वायर डिवाइसेस, सिस्टम क्लॉक और PCI कार्ड सहित अन्य पार्ट से जोड़कर रखता है। रैम को उसके स्लॉट में ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगेगा तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। हमने हार्ड डिस्क को लगा लिया है। अब हम माउस की पैड को खोल के देखेंगे। ये है माउस चिपसेट कंट्रोलर। यहाँ से हम अपने माउस की पैड को कंट्रोल करते हैं। जब हम राइट और लेफ्ट क्लिक माउस की पैड का यूज करते हैं तब ये पट्टी रिसीवर का काम करती है। ये सारे सिग्नल इस चिपसेट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। ये है वाईफाई ब्लूटूथ कंट्रोलर। इसी से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ से अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। इसका कनेक्शन डायरेक्ट मदरबोर्ड से होता है। इसमें ब्लूटूथ 2.0 का लगा है। वापस से नीचे वाले पैनल को ऊपर वाले पैनल से जोड़ते हैं। सभी इंटरनल कंपोनेंट को लगाने के बाद अब हमारे पास बचता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के डेटा केबल को कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड से, मॉनिटर की केबल को कनेक्ट करेंगे और आखिरी में बैटरी को लगाएंगे। लैपटॉप के स्पीकरों के ऊपर एक छोटी सी पन्नी लगी है जो कि जाली का काम करती है। ये धूल मिट्टी से बचाती है। पावर ऑन करते हैं, पिन को लगाते हैं, पावर LED लाइट जल चुकी है और कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो चुका है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे लगी आपको जानकारी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।